अपनी टांगे बचाए फिर रहा हूँ। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मेरे माली हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं कि मैं सिक्योरिटी के लिए कोई सवारी मुहैया करा सकूं। वाई सिक्योरिटी में ये प्रोविजन है कि आप गाड़ी, तेल, ड्राइवर वो सब मुहैया कराएंगे, जो मुझे अभी तक नहीं कराया गया है। जो एक 12 MLA रह लेते हैं और नहीं रहते, उनके पास भी 2-2 गनर हैं और बाजे लोगों के पास तो जेड सिक्योरिटी ही है। एक 12 MLA हो जाने के बाद भारत सरकार की सिक्योरिटी है, कमांडोज हैं उनके पास। कम से कम उतनी सुरक्षा तो मुझे दी जाए जितनी सुरक्षा मेरे विरोधियों के पास है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने वाई श्रेणी की सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया है। आजम खान का कहना है, मुझे इसकी लिखित जानकारी तक नहीं है कि मुझे सुरक्षा मिली है। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को भी वापस लौट जाने को कह दिया जो उनकी सुरक्षा के लिए भेजे गए थे। आजम ने तंज कसते हुए कहा, कैसे यकीन कर लूं कि खाकी वर्दी पहने और हथियार लिए लोग वाकई यूपी सरकार के ही मुलाजिम हैं। उन्होंने अपने आर्थिक हालात का हवाला देते हुए कहा, मैं सुरक्षा में लगे जवानों के लिए गाड़ी तक मुहैया नहीं करा सकता। साथ ही यह भी जोड़ा कि वाई श्रेणी की सुरक्षा में गाड़ी और तेल का इंतजाम खुद करना होता है और जब तक उन्हें इस सुरक्षा की लिखित जानकारी और सुविधा दोनों नहीं मिलती तब तक वो सुरक्षा लेने को तैयार नहीं। इस दौरान आजम खान ने एक बड़ा ही करारा तंज किया। उन्होंने कहा, मुर्गी चोरी के केस में मैं सजा याफ्ता हूं, पता नहीं कब सुरक्षा दी जाए और कब वापस ले ली जाए। शहर लूटने वालों को तो भारत सरकार के कमांडो मिले हुए हैं। आजम ने आगे कहा कि अगर मेरे साथ कोई हादसा भी हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, संसद और विधानसभा की शोक सभा में अच्छा आदमी बता दिया जाऊंगा। पहली बात तो मुझे उसकी कोई इत्तला नहीं है और मैंने आज उन कांस्टेबल से भी कहा कि जब तक मेरे पास कोई तहरीरी सबूत नहीं आता कि मुझे सुरक्षा मिली हुई है, उस हद तक मैं इसको लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे हालात ने इतना सिखा दिया है, सरकारी जमीनों पर लोगों के नाजायज कब्जे हटे, सरकार ने हटाए, उस पर तामीरात हुई, सरकार ने की, उन बने हुए मकानात का अलॉटमेंट हुआ, सरकार ने किया और 21 साल की सजा मुझे हुई, 36 लाख का जुर्माना मुझ पे पड़ा। मैं कैसे ले लूं सुरक्षा जब तक मेरे पास कोई तहरीर ना हो कि किसने दी है ये सुरक्षा। मैं कैसे भरोसा करूं कि ये खाकी वर्दी पहने और हथियार लिए हुए लोग उत्तर प्रदेश सरकार के लोग हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि मेरे माली हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं कि मैं सिक्योरिटी के लिए कोई सवारी मुहैया करा सकूं। तो मैंने ये भी मैसेज कराया कि अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हैं तो इन्हें बिठाने के लिए मेरे पास गाड़ी नहीं है। वाई सिक्योरिटी में ये प्रोविजन है कि आप गाड़ी, तेल, ड्राइवर वो सब मुहैया कराएंगे, जो मुझे अभी तक नहीं कराया गया है। और जब तक वो नहीं होता और जब तक तहरीरी तौर पर सरकार मुझे ये न बताए कि मुझे सुरक्षा मिली है, किस श्रेणी में मिली है, और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज ही एक हिंदी के बड़े अखबार में ये खबर शाया हुई है कि सरकार में इस बात पर विचार हो रहा है कि जब मुझे वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी तब मैं सजा याफ्ता नहीं था। अब मैं क्योंकि मुर्गी चोरी के इल्जाम में 21 साल की सजा पड़ी है, मुझे 36 लाख का जुर्माना है मुझ पर, सिर्फ एक मुकदमे में अभी 113 के फैसले बाकी हैं। तो जब मैं सजा याफ्ता मुजरिम हूं और बकौल उस अखबार के सजा याफ्ता को सिक्योरिटी नहीं मिल सकती, तो मैं ये कैसे मान लूं कि ये लोग जो आए हुए हैं ये कब वापस ले लिए जाएंगे। अगर मेरे पास कोई एश्योरेंस नहीं होगा, श्योरिटी नहीं होगी उनके रहने की, तो मैं कैसे भरोसा करूंगा। लिहाजा मैं मुंतजिर हूं इसका कि जो एक 12 MLA रह लेते हैं और नहीं रहते, उनके पास भी 2-2 गनर हैं और बाजे लोगों के पास तो जेड सिक्योरिटी ही है।
एक बार एमएलए हो जाने के बाद भारत सरकार की सिक्योरिटी है, कमांडोज हैं उनके पास। हमारे विरोधियों के पास, जिन्होंने शहर लूट लिया, आबरू लूट ली, जिन्होंने लोकतंत्र लूट लिया, सारी व्यवस्था लूट ली, उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांडोज हैं इस मुर्गी चोर के लिए। तो कम से कम उतनी सुरक्षा तो मुझे दी जाए जितनी सुरक्षा मेरे विरोधियों के पास है। तरीके से आपके आवास पर सुरक्षा कर्मी चलाते, लेकिन आप जिस तरह से दौरों पर हैं, सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं। एक कर्मी, पहरे पर तो सिर्फ एक कर्मी है, और दौरों पर तो हिम्मत ही नहीं है जाने की। बार बार दिल्ली जाता हूं चेकअप के लिए, फिर जाना है मुझे, अकेले जाता हूं, अकेले आता हूं। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है अगर मेरे साथ कोई हादसा पेश आ जाए? विधानसभा में कंडोलेंस हो जाएगी, एक पार्लियामेंट में हो जाएगी, कह दिया जाएगा मरहूम बहुत अच्छे आदमी थे। ये नहीं बताया जाएगा उस वक्त के चोर भी थे, वो मुर्गी चोर थे, बकरी चोर थे, भैंस चोर थे, फर्नीचर चोर थे, किताब चोर थे। उन्होंने और उनकी प्रोफेसर बीवी ने शराब की दुकान लूटी थी, 16,900 रुपया गले से चोरी किया था, ये नहीं बताया जाएगा उसे। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें चली हैं भाई? मैं क्या कह सकता हूं और क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? क्या कर लूंगा मैं कहकर भी? अपनी टांगे बचाए फिर रहा हूं। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।